लेकिन तारा देवी ने कहा कि नहीं आगे बढ़िए। तो फुलेना बाबू आगे बढ़े, बस उन्हीं पर 7 गोली लगी, बाह में, छाती में, जांग में, और वो उन्हीं गिर गए। बंगरा गाँव के देवशरण बाबू चले उठाने के लिए, उनको गोली लगी, वो भी गिर गए। उनको लोग उठाए, लेकिन सीमान ले जा रहे थे, रास्ते में वो भी शहीद हो गए। आज में अंग्रेज पहुंचे हुए थे तब बंगरा गांव के जो था काफी अहम भूमिका था। बंगरा गांव के कई लोग जो थे अंग्रेजों की गोलियों से उनकी मौत हो गई, तो कई लोग जो है लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जवानी जो है गंवा दी है। अभी एक स्वतंत्रता सेनानी जो है मुंशी सिंह जीवित है, उनसे जानकारी भी लेंगे, उनसे तमाम कहानी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम बंगरा गाँव के अमर शहीद जो देवशरण सिंह के स्मारक है उसी के पास पहुंचे हुए, जहाँ पे उनका जो है यहाँ पे गेट बनाया हुआ है, तमाम स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी लिखा हुआ है। आपको बता दें कि अगले 4 से 5 में पहले जो बिहार के राज्यपाल थे इसी स्मारक में पहुंचे हुए थे, जहां पे उनके द्वारा भावुक हो गए थे कि धन है इस मिट्टी को। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा चाचा जी, कहानी का जब लड़ाई लड़ने लगे उसमें कहानी कुछ बताई जी। यहाँ महामाया बाबू का संबंध राजेंद्र बाबू के साथ था जी। तो महामाया बाबू के कारण, महामाया बाबू, तारारानी श्रीवास्तव और हम लोग यहाँ आज़ादी की लड़ाई का सब काम करते थे। और महामाया बाबू और राजेंद्र बाबू के कारण यहाँ कृपलानी जी भी आए थे, और बड़े बड़े नेताओं का मौनी बात और आगमन होता था, सभा होती थी। और बंगरा गांव में हर परिवार में एक कुंवारा आदमी रहता था। नतीजा था कि कुंवारे लोगों के गांव में संख्या ज़्यादा थी, और ये लोग खाना खाने के लिए महाराज में कृष्ण जी की फुलवारी के पश्चिम तरफ जमा हो जाते थे। और वहाँ नमक बनता था गांव में, उस नमक को लोग बांटते थे। लोग गाँव में नमक आंदोलन चलता था, तो उसके कारण 32 आदमी हो गए स्वतंत्रता सेनानी बंगरा गांव में, जिनमें केवल मैं ही एक जिंदा हूँ, और सब लोग दिवंगत हो चुके हैं। अच्छा, जो झंडा फहराने के लिए जो थाने पे अब लोग झंडा फहराने पहुंचे हुए थे उस समय, तो जो गोली लगी जिसमें फुलेना वो शहीद हो गए, देवशरण बाबू शहीद हो गए, उस समय की कहानी क्या थी? उस समय तारा देवी की एक दुकान थी अनाज की, उसमें फुलेना बाबू थे। पचलखी से आके यहाँ अपने ससुराल में रहते थे, बाल बंगरा जी। तो हम लोग गए झंडा फहराने के लिए थाना पर। तो दरोगा जी ने कहा कि पहले जाइए स्टेशन पर फहराइए, तब तक हम छोड़कर चले जाते हैं सीमान, तब आप लोग यहाँ फहराइएगा। हम लोग स्टेशन पर गए तो लोग माल गोदाम में अनाज था, अनाज उठाने में लग गए। उधर से आते समय संख्या हो गई कम, तब तक दरोगा ही जो कहे थे कि हम सीमान चले जाएंगे, वो बंदूक लेकर खड़ा हो गए। अब दरोगा जी के सामने बंदूक लेकर खड़ा थे, हम लोग डर गए। तब छर्रा चलने लगा, लोगों को छर्रा लगा, 5 आदमी को छर्रा लगा। वो लोग घर जाकर शहीद हुए। जो आफर में एक आदमी का स्मारक बना हुआ है। इस प्रकार महाराजगीर में महामाया बाबू, राजेंद्र बाबू, तारा देवी के कारण आज़ादी का आंदोलन जोरों पर चला, और गोलीबारी भी हुई, लोग शहीद भी हुए। तो इतिहास आज़ादी की लड़ाई में महाराज का अपना अलग ही इतिहास है। लेकिन जिस बंगरा गांव की बात करें तो बंगरा गांव में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 32 स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन अभी भी प्रत्येक गांव के जैसा ही बंगरा गांव है। सरकार की तरफ से ना कोई पार्क बना, ना कोई स्टेडियम बना, कोई अलग सुविधा यहाँ पे नहीं दिया गया। इसको लेकर क्या कहिए? पार्क शहीद स्मारक फुलेना को बनाने के लिए बन रहा है, 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, लेकिन कब तक बनेगा, क्या होगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन देवशरण स्मारक बन रहा है। देवशरण बाबू यहाँ शहीद हुए थे। गांव के पश्चिम तरफ सड़क के पास देवशरण स्मारक बन रहा है, और कुछ रुपया जो यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो दिलवाए हैं। अच्छा, अभी विगत कुछ महीने पहले यहाँ पे बिहार के राज्यपाल महोदय हुए थे, आपके पैर पकड़े हुए थे, आपसे आशीर्वाद लिए, भावुक हो गए थे। उस समय कैसा आप लोगों को लगा था? क्या मतलब ऐसा कि राज्यपाल आपका पैर पकड़ के आशीर्वाद लिए? उनका फोटो है जी, यहाँ रखा हुआ है, फोटो मंगवा देते, ले आओ जी। राज्यपाल यहाँ आए थे, तो स्मारक पर हम लोग उनका स्वागत करने गए थे। वो मेरा पैर छूने लगे, फोटो लिया गया। तो उस समय का पल बहुत जी हाँ,
फोटो आ रहा है, फोटो आ रहा है। ये महाराजगंज के बंगरा गांव में आए हुए थे। यही मुंशी सिंह हैं जो है मेरे बगल में बैठे हुए हैं, और ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे राज्यपाल महोदय जो है उनके द्वारा इनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया गया। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बता दें कि 15 अगस्त आने को उसके पहले प्रत्येक साल जो है हम स्वतंत्रता सेनानी गाँव पहुंचते हैं और तमाम लोगों से बातचीत भी करते हैं। लेकिन हम बंगरा गाँव के जो एक 32 स्वतंत्रता सेनानी बंगरा गाँव में थे और एक जो जीवित है मुंशी सिंह से बातचीत करने का प्रयास किया। इनके द्वारा तमाम कहानी भी बताई गई कि अंग्रेजों द्वारा कैसे हम लोग लड़ाई लड़े, कैसे झंडा फहराया, नमक आंदोलन हुआ। और बताइए इनके द्वारा साफ तौर पर यही बताया कि राजेंद्र बाबू जो थे अपने सिवान जिला के रहने वाले थे, उनकी महाराजगंज में अहम भूमिका रही और बंगरा गांव की खासकर ज्यादा भूमिका रही, क्योंकि बंगरा गांव से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 32 स्वतंत्रता सेनानी थे।